नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर की। सबसे पहले शुरू करते हैं ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम से और इंट्राडे चार्ट्स पर ये अभी का करंट प्राइस चल रहा है और आज अभी तक किस तरीके का एक मूवमेंट हमें देखने को मिला उसको लेकर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि किन लेवल्स का हमें ध्यान रखना चाहिए सिल्वर में ट्रेड करने के लिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ से सिल्वर ने अपनी ओपनिंग करी थी और शुरुआती दौर में इसमें एक थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, जिसमें हमने देखा कि धीरे धीरे करके एक तेज़ी की रफ्तार पकड़ ली सिल्वर ने। और फिर जो हमने करेक्शन शुरू होती हुई देखी उसमें हमने ये पाया कि इवनिंग सेशन शुरू होने के बाद तक सिल्वर में एक ज़बरदस्त करेक्शन का ट्रेंड चालू था और उसके बाद जो इसमें एक बाइंग आनी शुरू हुई उसने अपने सारे पिछले लेवल्स ब्रेक कर दिए। खैर अपना हाई ब्रेक नहीं करा ये वाला, और सारे लेवल्स ब्रेक कर दिए और सिल्वर ने फिर यहाँ पर आकर अपना क्लोजिंग प्राइस अभी मतलब ट्रेड चल रहा है 26.69। तो इस तरीके का एक ट्रेंड बनाया। मार्केट ऊपर गया ज़बरदस्त नीचे और फिर वी शेप में ऊपर और फिर वहाँ से थोड़ी एक करेक्शन और अभी करंट प्राइस इसका यहाँ है। ठीक है, तो इस तरीके का एक सिनेरियो हमें देखने को मिला। आइए बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे सिल्वर में एक रेंज में ट्रेड हो रहा था काफ़ी टाइम से। ये आप देख रहे हैं यहाँ इस रेंज में ट्रेड हो रहा था और इस पूरी की पूरी रेंज को इसने आज के सेशन में ब्रेक कर दिया। ये यहाँ से ब्रेक करने के बाद सिल्वर ने अपने आप को बहुत ज़्यादा देर के लिए नीचे के लेवल पे सस्टेन नहीं करा, एक अपसाइड आई और फिर अभी ये करेक्शन के बाद थोड़ा सा और एक बाउंस आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा एक श्रिंक करके चार्ट को देखूं तो आप देखेंगे कि ये एक इसका कंसोलिडेटेड एरिया है। इसे सिल्वर ने बहुत स्ट्रांगली ब्रेक करा था, पर क्योंकि गोल्ड में एक हमें सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आया उसने सिल्वर को भी ऊपर की तरफ खींच लिया और अभी वापस ये इस ट्रेडिंग जोन में ट्रेड कर रही है। तो नीचे सिल्वर सस्टेन नहीं करी, अगर हम चार्ट पे नज़र डालें बिल्कुल वी शेप में इसने उससे भी ज़्यादा स्पीड से बाउंस कर लिया जिस स्पीड से इसमें ये गिरावट देखने को मिली थी। आइए टाइम फ्रेम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 1 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ भी सेम काइंड ऑफ सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा। बहुत टाइम से इसमें ये करेक्शन चल रही थी धीरे धीरे और इस पूरे रेंज में इसने कंसोलिडेशन दिखा रखा था और इसे जैसे ही इसने ब्रेक करा बहुत नीचे के मेरे ख्याल से 25.84 का एक लो लगा था और उसके बाद यहाँ पर एक हाई लगा और फिर ये अभी इसका करंट रेट प्राइस है 26.69। और थोड़े से टाइम फ्रेम को बढ़ा के चलते हैं, 4 घंटे की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ हम देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन खैर आज नहीं खींची है, बहुत पहले की खींची हुई है। ये बस अभी इसलिए ड्रॉ कर रखी है कि अगर कोई ऐसी अपसाइड आती है तो क्या उसे तीसरे किसी पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा या नहीं। अगर मान लेते हैं ये ऐसे कुछ एक ट्रेंड बनता है और वहाँ से गिरावट आनी शुरू होती है तो ये बस बहुत एक स्ट्रॉन्ग साइन होगा उस टाइम रेजिस्टेंस का, पर अभी वो टाइम आने में थोड़ा सा काफ़ी देर लग जाएगी। तो अभी हम इसे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके का अभी तक का हमें ट्रेंड देखने को मिला। देखिए दोस्तों, यहाँ से सेलिंग आनी शुरू हुई थी, सेलिंग और फिर एक अच्छी खासी बाइंग आई थी। सिल्वर ने नीचे की साइड से फिर ऊपर की तरफ बाउंस करा, इस पॉइंट को क्रिएट करा और वहाँ से ये सेलिंग कंटिन्यू है और अभी ये कंसोलिडेशन फेज़ में ट्रेड कर रही है सिल्वर। इस तरीके का सिनेरियो हमें देखने को मिला। थोड़ा सा और लॉन्गर टाइम फ्रेम पर चलते हैं डेली चार्ट्स पे। यहाँ तो आप देख ही चुके हैं कि बार बार कि ये एक अप ट्रेंड आया था, डाउन ट्रेंड आया, यहाँ फिर से थोड़ा सा अप ट्रेंड और अभी ये कंसोलिडेशन फेज़। ठीक है, आइए अब वापस चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आज हमें किस तरीके के लेवल्स देखने को मिले। दोस्तों, ये आज जिस तरीके का एक ट्रेंड था उसमें हमने एक चीज़ देखी कि मार्केट ने शुरू में एक अपसाइड दिखाने की कोशिश करी थी, पर वहाँ से जो सेलिंग प्रेशर हमने देखा वो सेलिंग तो आई, उसके बाद जो बाइंग आई वो भी काफ़ी स्पीड से आई। तो एक वी शेप का सिनेरियो इसमें देखने को मिला, पर मार्केट ने अपना जो डे का हाई था वो ब्रेक नहीं करा और कहीं ना कहीं उससे पहले ही एक रिवर्सल ले लिया नीचे की साइड के लिए। तो अभी करंट में जो मार्केट है वो इस
रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। अभी देखते हैं आगे का किस तरीके का ट्रेंड रहता है इसका, किस तरीके का नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल बताना चाहता हूँ जिसका आपको ध्यान रखना है ट्रेड करते टाइम। दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि इसने बहुत अच्छे लेवल से यहाँ पर सपोर्ट लिया है 25.84 के अराउंड पे इसने सपोर्ट लिया है इस लेवल पे। यहाँ से अब अगर एक अपसाइड देखने को मिलती है हमें तो इसे 27.15 को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो हम ये देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की तरफ सिल्वर ने ट्रेड करना शुरू कर दिया। इसके ब्रेक होने के कुछ चांसेस नज़र आए हैं अभी चार्ट्स पर। तो वो कितने टाइम तक अभी सस्टेन करेगा ये इस तरीके का एक जो ट्रेंड अभी चल रहा है कि मार्केट में एक बाइंग तो आई है पर इसने ये लेवल ब्रेक नहीं करा है और अभी इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रही है। एक अपसाइड और जब आएगी, मतलब हो सकता है कि नेक्स्ट डे आए या फिर अभी आ जाए थोड़ी देर में, तो वो जब भी आएगी उसमें 27.15 को ब्रेक होना बहुत ज़रूरी रहेगा। ये लेवल ब्रेक होता है तो हम फर्दर एक अपसाइड देख सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट हो सकता है कि इन्हीं लेवल्स के बीच में कुछ कंसोलिडेशन हमें दिखाता रहे अभी काफ़ी देर तक। नीचे के लेवल्स में देखिए यहाँ पर सेलिंग आई, यहाँ बाइंग आई। ज़्यादातर ट्रेडर्स अब शायद या तो बाइंग की पोजीशन में आ चुके होंगे, तो उनके लिए मैं एक स्टॉप लॉस लेवल बताना चाहता हूँ 26.29। ये उनके लिए स्टॉप लॉस लेवल है 26.29, लगभग यहाँ का, यहाँ से थोड़ा सा नीचे इस लाइन पे ये 26.29 उनके लिए स्टॉप लॉस लेवल है। जब तक सिल्वर इसके ऊपर सस्टेन कर रही है चांसेस ये हैं कि इसमें जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे किसी भी टाइम आ जाएगी। काफ़ी लंबा टाइम भी लग सकता है, हो सकता है कि आज आए ना और कल इवनिंग सेशन में ऐसा हमें ट्रेंड देखने को मिले, तो कुछ भी हो सकता है। पर जो भी रहेगा ये लेवल्स हमें ज़रूर ध्यान में रखने हैं। 26.29 के नीचे जब तक सिल्वर सस्टेन नहीं करेगी हमें एक स्ट्रेंथ आती हुई चार्ट्स पे ज़रूर नज़र आ सकती है। तो इस तरीके का एक सिनेरियो बन सकता है। और ऊपर में मैंने आपको बताया 27.15 अगर सिल्वर ब्रेक करती है तो आपको बाइंग करनी चाहिए इसमें। ये रिकमेंडेशन है चार्ट्स को देखते हुए। 27.15 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो चांसेस ये होंगे कि सिल्वर का प्राइस और ज़्यादा ऊपर जा सकता है, जिसमें बहुत ऊपर के लेवल पे जहाँ रेजिस्टेंस है वो है 27.97। तो अगर इस लेवल को सिल्वर ब्रेक करती है तो यहाँ तक के आसपास पहुँचने से पहले 27.80 से 27.90 का कुछ लेवल रह सकता है जहाँ से इसमें एक रिवर्सल आ सकता है। अगर रिवर्सल भी नहीं आता और ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो एक फर्दर हम अपसाइड देखेंगे $28 के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको ये कुछ लेवल्स हैं, ये मैं थोड़ा अच्छे से भी लिख के बताता हूँ। उसके लिए मैं थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा कर लूँ 1 घंटे पर। हाँ यहाँ पर ठीक है। देखिए दोस्तों अगर ये डाउन साइड कंटिन्यू रहती है तो 26.29 ये डाउन साइड में आपका इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस लेवल है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर अपसाइड आनी शुरू होती है तो 27.15 इसके ऊपर आपको बाइंग कर लेनी चाहिए। ये क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल जब भी कोई चीज़ ब्रेक करती है तो उसमें एक और फर्दर अपसाइड मूवमेंट आ जाती है। तो 27.15 जब ब्रेक होगा तो चांसेस ये बन जाएंगे कि ये अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की तरफ ये जाना शुरू कर देगी। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है इसका वो है 27.97। तो इसे आप एग्जैक्ट $28 के अराउंड समझ सकते हैं। तो 27.15 जब ब्रेक होगा तो चांसेस यहाँ तक जाने के तो होंगे ही होंगे। इसके बाद रिवर्सल आता है या ऊपर की साइड जाता है मार्केट, वो हमें तभी पता चलेगा। तो इस तरीके का एक हम सिनेरियो लेके चल रहे हैं, हम एक स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं जिसमें इंट्राडे लेवल्स को हम ये एक स्टॉप लॉस मान रहे हैं अभी के हिसाब से 26.29। ऊपर में अगर ये लेवल ब्रेक होता है, देखिए मुझे आपकी पोजीशन नहीं पता क्या है, हो सकता है सेलिंग में हो सकता है बाइंग में हो। अगर सेलिंग में है तो 27.15 का आप स्टॉप लॉस ज़रूर मान के चलिए, और अगर बाइंग में है तो 26.29 का आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। पर नीचे के लेवल से रिवर्सल आने के भी चांसेस रहेंगे कि जो इसका अभी तक का आज का जो लो लगा है 25.84 का, वहाँ से भी एक रिवर्सल आ सकता है उससे ऊपर। तो
देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का आप फिर एक ट्रेड कर सकते हैं। 26.29 पे आप एक बार एग्जिट ज़रूर करिए, ये लेवल ब्रेक होता है। थोड़ी सी डाउन साइड आती है, मान लीजिए 26.10 तक के लेवल आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप फ्रेश बाइंग कर लीजिए और 25.84 का आपका बिल्कुल एग्जैक्ट इस लो पे आपका स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए। तो इस तरीके की एक स्ट्रेटजी लेकर हम सिल्वर कॉमेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने अपनी साइड से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आपके क्या क्वेश्चन होंगे, क्या क्वेरीज होगी, वो आप मुझसे मार्केट रिपोर्ट 08 पे, जो टेलीग्राम पे मेरा आईडी है, मार्केट रिपोर्ट 08 टेलीग्राम पे जो मेरा आईडी है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी हो सिल्वर को लेके। और तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।